हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जिसमें हम सर्कल को पढ़ने वाले हैं, वृत्त को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्ग और आयत पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार देखिए। इस वीडियो में हम वृत्त को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। यहाँ पे हमने वृत्त बनाया हुआ है। वृत्त को मापना हम सीखेंगे। वैसे तो हम वृत्त को ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जिसमें उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो है वृत्त को हम मापना सीखेंगे। जैसे कि क्षेत्रमिति का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र को मापना, किसी भी शेप्स को, किसी भी आकृति को मापना हम सीखते हैं क्षेत्रमिति में, सूत्रों के माध्यम से बड़ी सरल तरीके से। वैसे ही हम वृत्त को मापना आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वृत्त को मापना सीखने के लिए वृत्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद ही हम सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, वृत्त इस प्रकार की एक आकृति को हम कहते हैं जो कि गोलाकार होती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। जैसे कि आपने बॉल देखा होगा जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बॉल जो होती है वो चारों तरफ से गोल होती है, उसको हम छू भी सकते हैं, उसमें मोटाई भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वृत्त होता है इसको हम बॉल की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि ये बॉल जो होता है वो 3D होता है, लेकिन वृत्त 2D होता है, सिर्फ हम देख सकते हैं। जैसे कि एक खेत का मैदान हो, खेत के मैदान को हम सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन उसको हम चारों तरफ से घुमा करके नहीं देख सकते। लेकिन वहीं अगर बॉल की बात हो तो हम उसको चारों तरफ से घुमा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2D और 3D वस्तुओं में ये अंतर होता है। 2D वस्तुओं को हम चारों तरफ से घुमा करके नहीं देख सकते, और 3D वस्तु को हम चारों तरफ से घुमा करके देख सकते हैं। 2D वस्तु प्लेन सरफेस पे बनी होती है, जैसे कि ये प्लेन सरफेस में बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त 2D है या 3D। तो फ्रेंड्स, वृत्त क्या है? 2D। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। वृत्त में कुछ चीज़ें होती हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। वृत्त के चारों तरफ गोलाकार एक लाइन है जिसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। ये रहा वृत्त का केंद्र। किसी भी बिंदु पर हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 360 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे भी बनेगा, इस पे भी बनेगा। वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। फ्रेंड्स, वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये है इसकी परिधि, रेडियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। वृत्त में एक गोलाकार ये आकृति है जिसमें एक केंद्र होता है। अगर इसी वृत्त को हम आधा काट दें तो क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे व्यास। वृत्त के बीच से जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? व्यास। आई होप आपको समझ में आएगा। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिधि किसे कहते हैं? परिधि किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो माप होती है वो परिधि कहलाती है। या फिर बाहरी जो लाइन होती है, बॉर्डर आप कह सकते हैं। किसी भी आकृति को बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये वृत्त है, वृत्त का बॉर्डर क्या है? ये
ये इसका बॉर्डर है, बाहरी लाइन है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त ही नहीं, कोई भी आकृति हो, चाहे वो वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, कोई भी आकृति हो, वो आकृति जितना स्पेस लेती है उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो वृत्त है, ये वृत्त कितना स्पेस लिया है, कितना जगह घेरता है, इसे इस जो वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। वृत्त ने कितनी जगह घेर रखी है उसे क्या कहेंगे? ये वृत्त ने इतना क्षेत्रफल घेर रखा है। तो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। ये है इसकी परिधि, वृत्त की परिधि है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। ये रहा वृत्त का केंद्र, और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और जब वही वृत्त को हम आधे से काट देते हैं तो वो व्यास हो जाता है। उस लाइन को हम कहते हैं व्यास। चाहे हम व्यास इधर से काटें तो भी ये व्यास हुआ। वृत्त को आधे जैसे आप एक तरबूज लीजिए, आप उस तरबूज को चाहे सीधे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, गोल होनी चाहिए कोई भी वस्तु हो, चाहे जिस तरीके से काटिए, उस लाइन को हम कहेंगे व्यास। चाहे हम वृत्त को इस तरीके से काट दें तो भी ये वृत्त का व्यास है, क्योंकि 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और समान टुकड़ों में। चाहे हम इसको ऐसे काट दें, चाहे हम इसको ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें। और मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि वृत्त में, किसी भी वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको कितने व्यास बना दिए, अनंत व्यास होते हैं। कहीं से भी आप वृत्त को काटेंगे आधे से तो वो भी आधा कटना चाहिए, वो वृत्त का व्यास कहलाएगा। कोई भी वृत्त है, हम इसको चाहे जहाँ से काट दें, लेकिन वृत्त को 2 टुकड़ों में विभाजित होना है। अगर वो 2 समान टुकड़ों में है तो वो बीच की लाइन जो है वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। और वृत्त के व्यास को अगर हम 2 टुकड़ों में काट दें, जैसे ये आपका वृत्त है और ये है वृत्त का व्यास, अगर हम इसको 2 टुकड़ों में काट दें तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के दोनों परिधियों को आधे से मिलाने पर क्या होता है? वृत्त का व्यास बन जाता है। वृत्त को आधे से काटने पर वृत्त का व्यास हो जाता है। अगर उसी व्यास को आधे से काट दे तो जो है वृत्त की 2 त्रिज्याएँ हमको मिल जाएंगी। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें क्या मिल गया? वृत्त का रेडियस। तो रेडियस जो होता है वृत्त का आधा होता है। वृत्त के व्यास क्या होता है? आधा। डायमीटर को हम व्यास को हम डायमीटर से डिनोट करते हैं d से। d जो होता है वो 2r के बराबर होता है, 1r और 2r। त्रिज्या जो है वृत्त की व्यास की आधी होती है। त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि किसी भी वृत्त को आधे से काटने पर या आधे उसके बीच से एक लाइन खींचने पर वो लाइन व्यास कहलाती है, अगर वो अब 2 टुकड़ों में, समान टुकड़ों में विभाजित है वो वृत्त। तो जब 2 समान टुकड़ों में आप विभाजित करेंगे तो 2 टुकड़ों में वृत्त विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आधा भाग इसका ऊपर हो रह जाएगा और आधा भाग नीचे। तो वृत्त का ये आधा भाग है और वृत्त का ये आधा भाग है, तो हम इसे कहेंगे अर्धवृत्त। क्या नाम देंगे? अर्धवृत्त। 2 अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स, जो भी बेसिक जानकारियाँ थी हमें जानना था, हम जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके मापने के बारे में, इनके सूत्रों के बारे में, और वृत्त से रिलेटेड मेंसुरेशन में किस प्रकार के सवाल आते हैं और उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई वृत्त से रिलेटेड सवाल पूछता है तो ये आपसे पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। इसको आपको याद करना है। ये है वृत्त की परिधि। इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए।
अब दूसरी बात करते हैं क्षेत्रफल की। या तो आपसे पूछ सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। अगर इसे भिन्न से हटा करके हम भिन्न को हटाना चाहें तो पाई का मान हो जाएगा 3.14। इसको भी आपको रटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, कुछ सवालों को हम देखेंगे। ये रहे 2 सवाल जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, हमने आपको क्या बताया था कि वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो r कितना हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या क्या कहा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है हमें। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसी फार्मूले में इस मान को रखना है। अगर हमें रेडियस मालूम है, रेडियस मतलब त्रिज्या, अगर हमें त्रिज्या किसी भी वृत्त की त्रिज्या मालूम है तो हम किसी भी वृत्त का मतलब उसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए त्रिज्या जरूरी होता है जानना। तो हमें वृत्त की त्रिज्या दी है तो हम आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस मान को हम रखेंगे इस फार्मूले में। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान 7 स्क्वायर दिया गया है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया तो हमें दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 2 बार है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक नीचे 7 है और ऊपर भी 7 है, 7 को 7 से काट देंगे। 22 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 का मल्टीप्लाई 7 में हमको करना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर कोई वस्तु सेंटीमीटर में दी हो तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और कोई वस्तु अगर कोई भी चीज़ कोई भी मान या फिर जो माप होती है वो अगर मीटर में दी है तो उसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने पर 2 बार उसकी माप का भी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए वो चीज़ स्क्वायर में आ जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वही बात ऊपर वाली भी नीचे है, बस डेटा चेंज है और वृत्त की परिधि निकालना है। ये आपका एक वृत्त है जिसमें इसकी परिधि कितनी दी गई है 14। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब हम इस मान को इस फार्मूले में इस मान को रखेंगे आर बराबर 14। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया गया था 14 सेंटीमीटर। इस फार्मूले में हमने आर का मान रख लिया है, तो देखते हैं 2 को हम ऐसे लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब नीचे 7 है, 7 को ऊपर किसी भी संख्या से देखते हैं कट जाएगी तो काट देंगे। 7 को 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 22 फिर मल्टीप्लाई 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे।
2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो हम हो जाएगा 44। फिर 44 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या मिली? 88 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग जान गए होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, वृत्त की परिधि किस निकालते हैं। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं। फ्रेंड्स ये रहा तीसरा क्वेश्चन। उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है लेकिन आसान है अगर आपको फार्मूला याद होगा। तो फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं क्या कहा है। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। इसमें परिधि दे दी गई है पहले से, और पिछली बार आपने क्या किया था, परिधि को निकाला था, जिसमें आपको रेडियस दिया गया था और आपने परिधि को निकाला था। तो क्या कहा है, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसका उल्टा है वे एकदम जैसे अपने पिछले सवालों में सॉल्व किया है। वृत्त की त्रिज्या देकर के वृत्त की परिधि निकालना था, वही उसी का उल्टा है, वृत्त की परिधि देकर के वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, लेकिन हमको वृत्त की परिधि ऑलरेडी दी गई है। वृत्त की परिधि बराबर हमको दे दिया है 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर हमको वृत्त की परिधि दी गई है। अब हम वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला जानते हैं 2πr। वृत्त की परिधि के नीचे हम फार्मूला लिखेंगे 2πr। 2πr बराबर हमको कितना दिया गया है, 132 सेंटीमीटर। अब हम r का मान हमको निकालना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो पाई का मान तो हमको मालूम है, हम रख सकते हैं 2 × 22/7 × r बराबर 132 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, अब हमको r को सिर्फ इधर रखना है और सारी चीज़ें हम उधर भगा देते हैं। उधर रखने के बाद क्या होगा, सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद r का मान निकल जाएगा। तो r को हम इधर रखते हैं 132। जो चीज़ें इधर गुणा में हैं उसको हम भाग में करेंगे, और जो चीज़ें भाग में हैं उसको हम गुणा में करेंगे। ये 7 जो है भाग में है, इसको हम गुणा में कर देंगे अपान, और जो चीज़ें गुणा में है उसको भाग में कर देंगे 2 × 22। अब इसको काट पीट कर सॉल्व कर देंगे, इस जो उत्तर आएगा वो r का मान होगा, और r ही हमको निकालना था वृत्त की त्रिज्या। 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 कम है, 11 × 3 = 33। सारी चीज़ें कट गई, कितना बचा ऊपर, 3 बचा और 7, कितना मिला, 7 × 21 सेंटीमीटर। r बराबर हमको मिला 21 सेंटीमीटर, और हमको यही निकालना था। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई, 21 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, या तो त्रिज्या दे करके आपसे परिधि पूछ सकता है, या तो त्रिज्या दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, या फिर परिधि दे करके आपको त्रिज्या पूछ सकता है, या फिर आगे के क्वेश्चन में देखेंगे क्षेत्रफल दिया है लेकिन त्रिज्या पूछा है। आपको परिधि क्षेत्रफल दे करके त्रिज्या भी पूछ सकता है, या त्रिज्या देकर परिधि और क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या, ये रहा चौथा और लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम सेम सवाल है, बस इसमें क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या निकालना है, ऊपर वाले में परिधि दी गई थी और वृत्त की त्रिज्या निकालना है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछेगा, या तो परिधि देकर त्रिज्या पूछेगा, या तो परिधि देकर के त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछेगा। और यहाँ परिधि से मतलब होता है परिमाप, जैसे कि हमने वृत्त, आयत और वर्ग में हमने पढ़ा था, उसमें हम परिमाप पढ़ते थे, वही चीज़ हम परिधि यहाँ पढ़ रहे हैं। परिधि को ही हम परिमाप बोलते हैं, बस वृत्त के लिए परिधि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमको मालूम होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर हमको क्या दिए गए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आर का मान तो नहीं जानते तो क्या रखेंगे, आर का मान तो हमको निकालना ही है और पाई का मान जो हमको है पता है 22/7 होता है। पाई का मान हम रखेंगे 22/7, फिर गुणा में आर स्क्वायर को हम इसी तरीके से ऐसे लिखेंगे क्योंकि आर का मान ही हमको निकालना है। इतने बराबर हमको दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ऊपर वाले में हमने किया, जो चीज़ें इधर गुणा में है उसको भाग में कर देंगे और जो चीज़ें भाग में है उसको गुणा में कर देंगे और आर जिसका मान निकालना है इसको इधर रहने देंगे। आर स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो चीज़ें भाग में है उसको गुणा में करेंगे। 7 भाग में है इसको गुणा में करेंगे, फिर 22 गुणा में है इसको भाग में करेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, काट देना है। काटने पर देखें क्या मिलता है, 2 1 2, 2 1 2, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16। अब इसको कैसे काटना है, आर स्क्वायर बराबर 308 को 11 1 के 11 और 11 दूनी 22, यहाँ 8। आर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। 28 का मल्टीप्लाई हमको 7 में करना है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। आर स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। 28 का मल्टीप्लाई हमको 7 में करना है। हमको क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको आर स्क्वायर का मान मिल गया है, लेकिन आर स्क्वायर का मान हमको नहीं पूछा है। हमसे कहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या जो है आर होती है। आर का मान निकालने के लिए इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हटाते हैं तब इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा 196 का। 2 से काटेंगे, 2 9 में 18, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 7 49, एक 7 का जोड़ा मिला, एक 2 का, 2 × 7, 7 दूनी 14। तो 196 का स्क्वायर रूट हमको क्या मिला 14। सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट क्या होता है सेंटीमीटर। आर बराबर हमको क्या मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यही हमसे पूछा था वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर हमको क्या मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।